फ़िक्रन यकूना बअदहु कसरतन रोयतही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़तन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अश-शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा व लानतुद्दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी यौमिल आशूरा अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम लक़द बरज़ इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास ख़ल्क़न व ख़ुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिका सलवात पर मोहम्मद व अलैहि। ये अगर आपने बुलंद सलवात पढ़ी है तो एक आहिस्ता सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद के। सामीन मोहतरम, खुशी की तकरीब है, मिलाद की महफिल है, जश्न मनाया जा रहा है। इस मुकद्दस शाबान के महीने में सारी खुशियां उन हस्तियों की मनाई जाती हैं कि जिनके गम में हम सारा साल रोते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, शाबान में जितनी हस्तियां, खास तौर पे अगर इस पहले अशरे पे आप गौर करें तो आलिया बीबी से लेकर शहजादा अली अकबर तक, ये जितनी हस्तियां हैं सारा साल हम इन पे गिरिया करते हैं। इस महीने में हम इनकी खुशी मना के मुस्कुराते हैं, दुनिया वालों को पैगाम देते हैं, हंसना भी हम जानते हैं, रोने का सलीका भी हमें आता है। सलामत रहे मौला आपको जाते हैं यार, जिन पे रोया जाता है उन्हीं के घर की खुशी में खुश हुआ जाता है। ये मुकद्दस महीना शाबान खुशियों भरा महीना है और इस महीने को खुदावंद आलम ने, अगर इस जुमले पे आपने तवज्जो फरमाई तो मेरे लिए अगली मंजिलें आसान हो जाएंगी। इस महीने को, शाबान के महीने को अल्लाह ने 12 महीनों में वही इज्जत दी है जो 12 इमामों में हुसैन को दी है। सलामत रहे मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखें। जो 12 इमामों में इज्जत अल्लाह ने हुसैन को दी है, 12 महीनों में अल्लाह ने वो इज्जत इस माह शाबान को दी है। क्योंकि दुनिया में ये 2 ऐसे हैं कि जिनको रसूल ने अपनी तरफ निस्बत दी है। हुसैन के बारे में रसूल ने फरमाया था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, और इस महीने के बारे में रसूल ने इरशाद फरमाया अश-शाबान व शहरी, शाबान मुझ मोहम्मद का महीना है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको अता फरमा। इन 3 महीनों को खुसूसियत के साथ अल्लाह के रसूल ने जहां जहां, इवन हत्ता कि आप मफातिहुल जनान अगर उठाएं तो उसके अंदर भी आपको ये हदीस नबवी मिल जाएगी कि रसूल ने इरशाद फरमाया रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा का महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। लोगों ने सवाल किया या रसूल अल्लाह रजब अल्लाह का क्यों है, शाबान आपका क्यों है, रमजान आपकी उम्मत का क्यों है? रसूल ने फरमाया जिस महीने में जिसका फायदा हो गया, तवज्जो तवज्जो मेरे साथ शामिल रहेंगे तो मैं चंद जुमले कह पाऊंगा। जिस महीने में जिसका फायदा हो गया वो उसी का महीना है। कहा या रसूल अल्लाह वज़ाहत फरमाए। फरमाया रमजान में 3 अशरे हैं, एक शिफात का अशरा है, एक जहन्नुम से निजात का अशरा है, एक जन्नत में दाखिल होने का अशरा है। ये वो सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत मेरी उम्मत को है। उनके गुनाह माफ होते हैं, उन्हें जहन्नुम से निजात मिलती है, उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए वो महीना उम्मत का महीना है। रजब में वो आया है जिसकी वजह से अल्लाह की तौहीद बाकी रहेगी, जिसे अर्श पे भी अली कहा जाता है, फर्श पे भी अली कहा जाता है। अल्लाह का फायदा हो गया इसलिए अल्लाह का महीना है। और शाबान में सारे वो आए हैं जिनकी वजह से मेरा दीन बच जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह हैदरी, सलामत रहे मौला आपको ज़िंदा फरमाए। इस महीने में सारे वो आए हैं जिसकी वजह से मुस्तफा का दीन बच जाएगा। बल्कि यूं क्यों ना कहूं, शाबान वो गुलिस्तान है जिसने करबला के लिए सारे फूल तैयार करके दिए। करबला में जितने फूल थे वो सारे इसी शाबान के महीने में खिले हैं। और फिर चले आप यूं मेरे साथ खूबसूरत सफर कर रहे हैं, मैं भी खूबसूरत बातें अपने सुनने वालों के हुजूर अर्ज करता चलूं। शाबान खुशियों का महीना। कभी आपने किसी से पूछा शाबान का मतलब क्या है? शाबान कहते किसे हैं?
शाबान के महीना तो है, लेकिन इस लफ्ज शाबान का मतलब क्या है, इसका लुग़वी माना क्या है? अगर आप मेरे साथ जाग के शामिल हैं तो मैं बातें अपने दोस्तों के सामने अर्ज करता हूं। इस शाबान का मतलब, आइए आज की तकरीर में शाबान का मतलब आपके सामने पेश करता हूं। अरबी लुगत अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो वहां पे अगर आप शाबान के माना तलाश करना शुरू करेंगे तो पहले आपको एक तमहीद मिलेगी और उस तमहीद के बाद फिर शाबान के मानी उसमें बयान किए गए। और वो तमहीद क्या है? इब्न मंजूर ने अपनी लुगत में, लिसानुल अरब उसकी लुगत का नाम है, उसने लिखा कि जब कोई इंसान किसी बुलंदो बाला पहाड़ी पे सफर कर रहा हो और सफर करते करते उस इंसान के पास पानी खत्म हो जाए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जब इंसान किसी बुलंदो बाला पहाड़ी पे सफर कर रहा हो और उस पहाड़ पे सफर करते करते उसके पास पानी खत्म हो जाए और कुछ देर के बाद उसके ऊपर सफर की वजह से ये सूरत हाल आ जाए कि अगर उसको पानी न मिला तो उसकी मौत वाक़या हो जाएगी, उस वक्त जब वो पानी की तलाश में शिद्दत से दौड़ना शुरू करता है कि मुझे जल्दी से जल्दी पानी मिल जाए, वो जो उसकी तलाश है ना, पानी की तलाश पहाड़ की बुलंदी पर, उस तलाश को अरबी में कहते हैं तशाउब। क्या कहते हैं? तशाउब, ते शीन ऐन बे। पहाड़ ज़हन में रहे, पहाड़ की बुलंदी पर जब कोई इंसान प्यास में मुब्तला हो जाए और फिर उसकी मौत करीब हो और वो पानी तलाश करने के लिए सरगर्दा हो जाए, तो वो जो उसकी तलाश है वो तशाउब कहलाती है। और अचानक दौड़ते दौड़ते वो पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचे, पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, और जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे वहां उसे ठंडे मीठे पानी का चश्मा मिल जाए जिससे उसकी जिंदगी बच जाए, तो वो ठंडे मीठे पानी का चश्मा देखकर उस प्यासे को जो खुशी मिलती है, उस खुशी को शाबान कहा जाता है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। जी सलामत है, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। जो पहुंच गए हैं उन्हें मेरी तरफ से सलाम है, जो नहीं पहुंचे उन्हें फिर मैं एक और नतीजा देना चाहता हूं। प्यासे को पहाड़ की बुलंदी पर, फिर ख्याल रहे, पहाड़ की चोटी पर, दामन में नहीं, पहाड़ की सबसे बड़ी बुलंदी पर पानी का वो चश्मा मिल जाए जो उसकी जिंदगी बचाने का सबब हो, तो वो जो खुशी उस चश्मे को देखकर होती है, उस खुशी को शाबान कहते हैं। प्यासे को पहाड़ की बुलंदी पर जो आबे हयात मिल जाए, उस आबे हयात को जो खुशी होती है आबे हयात को देखकर, उसे शाबान कहते हैं। और प्यासे इस्लाम को अली जैसी बुलंदी से जब हुसैन जैसा आबे हयात मिल जाए तो उस महीने को शाबान मुअज़्ज़म कहा जाता है। अल्लाह अकबर। जी सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हाँ, ये बुजुर्गों की दाद ही, या रसूल अल्लाह, या सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। तवज्जो है, ये जो अली जैसी बुलंदी का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, शायद हर एक के जहन में उतरा हो या ना उतरा हो। अली कहते हैं बुलंद को, अली किसे कहते हैं? बुलंद को, और हर बुलंद को अली नहीं कहते। मोहतरम, दो लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, आपने भी, और चाहे शहर हो या गांव हो, वो दोनों लफ्ज मुस्तहमल होते हैं। एक लफ्ज है आली और एक लफ्ज है अली। जब आप कोई दरखास्त लिखते हैं किसी अफसर के नाम, तो क्या लिखते हैं? जनाबे आली। ठीक, इस आली का मतलब भी बुलंद है, अली का मतलब भी बुलंद है। जब दोनों का मतलब बुलंद है तो फिर एक आली क्यों है और एक अली क्यों है? तो जनाबे वाला आली उस बुलंद को कहते हैं जो किसी एक पहलू से बुलंद हो। अफसर को आली इसलिए लिखा जाता है कि जब वो कुर्सी पे है तो बुलंद है, जब वो घर चला गया तो फिर नहीं पता कि घर में उसकी क्या सूरत हाल है। इतना जानते हैं कि कुर्सी पे है तो बुलंद है, इसलिए आली जो किसी एक पहलू से बुलंद हो उसे आली कहा जाता है, और जिसे जिधर से देखो बुलंद नजर आए उसे अली कहा जाता है। अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला को ज़िंदगी अता फरमाए। या सारे जहान की बुलंदियां जिसके सामने सजदा रेज हो जाएं, उस बुलंदी को अली कहा जाता है। और उस अली बुलंदी से जब प्यासे इस्लाम को आबे हयात मिलना शुरू हो, कभी आलिया की सूरत में, कभी हुसैन की सूरत में, कभी अब्बास की सूरत में, कभी अकबर की सूरत में, कभी कासिम की सूरत में, फिर उस महीने का हक बनता है, उस महीने को शाबान कहा जाता है। ये इस्लाम की खुशियों का महीना है, ये ईमान की खुशियों का महीना है। इस महीने में वो आए हैं जो मेरी और तेरी निजात के ज़ामिन हैं।
इस महीने में आने वाली हर हस्ती ऐसी हस्ती है कि अगर मैं उस पर गुफ्तगू करना शुरू करूं तो मुझे गुफ्तगू करने के लिए हर एक हस्ती पे कम से कम 5 मजलिसें दरकार है। लेकिन ये जश्न जिन 2 शहजादों के उन्वान से मनाया गया है, एक शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम और एक शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम, इन दोनों हस्तियों पे आपने हमेशा मसाइब सुने होंगे, फजाइल के पहलू इन दोनों हस्तियों के बारे में शोरा तो बयान करते हैं, लेकिन नसर में आपको इन दोनों हस्तियों के बारे में फजाइल कम मिलेंगे। मेरा जी ये चाहता है मैं आज की तकरीर में आपके सामने अली अकबर पढ़ूं। नौजवान अगर जागेंगे, ये नौजवानों का मजमून है अली अकबर, हाँ ये अगर जागेंगे तो फिर इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने हिस्से का हक जो है वो आपके सामने अदा करके जाऊं। किसका जश्न? अली अकबर का जश्न। ये अली अकबर कौन है? पहला जुमला ही अगर आपने वसूल कर लिया तो मेरी मेहनत सवारत हो जाएगी। अली अकबर उस शाहकार कुदरत का नाम है जिसे अपने घर में बुलाने के लिए हुसैन को 32 साल सजदे करने पड़े। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। ये वो शाहकार कुदरत है कि जिसे अपने घर में बुलाने के लिए, जिसे अपनी गोद में उतारने के लिए हुसैन जैसे बादशाह को 32 साल सजदे में सर रखकर अल्लाह से दुआएं मांगनी पड़ी। नहीं, मेरे जुमले का वजन शायद इसलिए नहीं हुआ कि पहले मैंने बताया नहीं कि हुसैन कौन है। हुसैन वो है जो एक लम्हे में राहिब को 7 बेटे देता है। अल्लाह अकबर, बेटे देना जिसके बाएं हाथ का खेल है, जो बोलता चला जाता है, लोहे महफूज पे लिखी हुई तहरीरें बदलती चली जाती है। जो कल भी बेटे देता था, जो आज भी बेटे बांट रहा है, वो हुसैन। 32 साल हुसैन ने दुआएं मांगी, फिर हुसैन के घर में अली अकबर नाजिल हुआ। इसकी वजह यह है हुसैन को बेटा नहीं चाहिए था, हुसैन को मोहम्मद चाहिए था। अल्लाह अकबर, सलामत, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हुसैन को बेटा नहीं चाहिए था, हुसैन को मोहम्मद चाहिए था, ताकि हदीस पूरी हो जाए, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ताकि हदीस की तफसीर हो जाए, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से उबल के जुमला बदल के कहूं हुसैन उस बादशाह का नाम है जो किसी का एहसान नहीं रखता। इसलिए वो चाहता ये था मोहम्मद का मुझ पे एहसान है कि उन्होंने मुझे पाला है, मेरी गोद में भी मोहम्मद आए, मैं भी उसे पालूं। अल्लाह अकबर, मेरी गोद में भी मुस्तफा उतरे और मैं भी उसे पालूं। 32 साल की दुआओं के सिले में अल्लाह ने हुसैन को अकबर दिया। और कौन अकबर? खुद जो मैंने सरनामा कलाम में इमाम हुसैन की हदीस आपके सामने बयान की, जब इमाम करबला में भेज रहे थे ना अली अकबर को मैदान की जानिब, तो अजीब जुमला कहा जो तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया। हुसैन ने अकबर को भेजते हुए ये नहीं कहा दुनिया वालों गवाह रहना मैं बेटा भेज रहा हूं, गवाह रहना मैं 18 साल का जवान भेज रहा हूं। नहीं, हुसैन ने फरमाया अल्लाहुम्मा शद अला हाउलाइल कौम, ऐ मेरे अल्लाह इस कौम पे गवाह रहना, लक़द बरज़ा अलैहिम गुलामुन, मैं इनकी तरफ वो जवान भेज रहा हूं, अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बे रसूल का, मेरे अल्लाह उसे भेज रहा हूं जो खल्क में भी मोहम्मद है। अल्लाह अकबर, उसे भेज रहा हूं जो खल्क में भी मोहम्मद है, जो खुल्क में भी मोहम्मद है, जो गुफ्तार में भी मोहम्मद है। खल्क में भी मोहम्मद, खुल्क में भी मोहम्मद, गुफ्तार में यानी बोलने में, गुफ्तार में भी मोहम्मद है। एक इंसान की शख्सियत में चीजें ही कितनी होती हैं। इंसान की शख्सियत जब किसी के सामने पेश हो तो 3 ही चीजों से तारुफ होता है। एक उसकी शक्ल सूरत कि ये देखने में कैसा लगता है, तवज्जो नहीं फरमा रहा। पहली चीज जिसे देखा जाता है वो क्या है? इसकी शक्ल सूरत। दूसरी चीज इस शख्स का इखलाक, इसका किरदार, इसका चाल चलन, इसका उठना बैठना, और आखिर में शक्ल सूरत और किरदार की सारी हकीकत खोल जाती है जब कोई बोलता है, उसकी जबान बताती है। या सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। इसीलिए अमीर कायनात का फरमान है इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है, इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है। जब वो बोलता है तो पता चल जाता है किरदार कैसा है, खानदान कैसा है।
इंसान कैसा है। ये तीन ही चीजें हैं इंसान में, या सूरत, या सीरत, या गुफ्तार। इसके अलावा कोई चौथी चीज है ही नहीं जो इंसान का तारुफ करवा सके। अकबर को भेजते हुए हुसैन कह रहे हैं सूरत में भी मोहम्मद है। अल्लाह अकबर, तवज्जो। खल्कन, अपने खल्क में मोहम्मद है, खुल्क में मोहम्मद है, नुत्क में मोहम्मद है। अगर आप मेरे साथ शामिल हैं तो अब मैं कुछ और हदीसें आपके सामने पढ़ूं ताकि आपको खल्क, खुल्क और नुत्क की समझ आ जाए। क्या फरमाया? मेरा अकबर खल्क में, तखलीक में मोहम्मद है। अब अकबर खल्क में अगर मोहम्मद है तो मोहम्मद खल्क में क्या है? मोहतरम, कितालपुर की बड़ी तारीफें दोस्तों ने मेरे सामने की है कि ये इस इलाके का लखनऊ है, जिसे कितालपुर कहा जाता है। अल्लाह करे आप लखनऊ बना के दिखाएं। खल्क, अकबर खल्क में मोहम्मद है, मोहम्मद खल्क में क्या है? मोहम्मद ने खुद इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक अल्लाहु नूरी। हाय हाय, अल्लाह ने मुझे बशर नहीं नूर खल्क किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मुझे बशर नहीं नूर खल्क किया है। और हुसैन कह रहे हैं अकबर खल्क में मोहम्मद है, इसका मतलब अकबर भी बशर नहीं नूर है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। अकबर भी खल्क में बशर नहीं नूर है। तो आपके तालपुर वालों अपनी अपनी मर्जी के मौलवी तक मेरा ये पैगाम ले जाना, अकबर पोता है अली का, तो जिसका पोता नूर है उसका दादा क्या होगा? अकबर, सलामत रहे, मौला आपको यार। इसलिए आज के बाद नारा न लगाना एक ही जैसे हैं सारे, ना नूर और है, पाक और है, अकबर खल्क में नूर है। तवज्जो अज़ान मोहतरम। नहीं चलो, खल्क में नूर का क्या मतलब? अकबर की सूरत मोहम्मद जैसी है, यही मतलब है। सूरत मुस्तफा जैसी है, अल्लाह के रसूल जैसी है। जानते हो मोहम्मद कितना हसीन है, मुस्तफा कितना हसीन है? दो हदीसों से आपके सामने बयान करता हूं और फिर जल्दी जल्दी नतीजों की जानिब आगे बढ़ूं। जितना हुस्न है ना पूरी कायनात में, इस हुस्न के अल्लाह ने 10 हिस्से किए। जितना हुस्न है कायनात में, इस सारे हुस्न के अल्लाह ने 10 हिस्से किए। एक हिस्से से अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई यूसुफ समेत। तवज्जो तवज्जो, थोड़ी सी कोशिश करो आवाज आपकी मेरे तक पहुंचती रहे। कुल कितने हिस्से? 10 के। 10 हिस्से हुस्न के, उनमें से एक हिस्से से पूरी कायनात बनी है। कायनात में कितना हुस्न फैला हुआ। आप सिर्फ यहां अपनी बस्ती से बाहर निकलकर जरा इस जमीन के हुस्न का ही अंदाजा लगाएं, किसी बाग में खिले हुए फूलों के हुस्न का अंदाजा लगाएं, इंसानों में फैले हुए हुस्न का अंदाजा लगाएं, और इन सारे हुस्न को छोड़कर यूसुफ के हुस्न का अंदाजा लगाएं, जिसके किस्से को ही अल्लाह कहे ये हसीन किस्सा है। अल्लाह अकबर, वो यूसुफ कितना हसीन होगा। ये यूसुफ समेत सारी कायनात 10 में से एक हिस्सा है और बाकी 9 हिस्सों से मिलाकर अल्लाह ने मोहम्मद बनाया। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। हैदरी 10 में से एक हिस्से से कायनात है, बाकी 9 हिस्सों से मिलाकर अल्लाह ने मोहम्मद बनाया है। जुमला मेरे सामने आ गया, अगर तवज्जो कर लो तो खुदा की कसम मेहनत सवारत हो जाएगी। यूसुफ वो हसीन है जिसे देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी। ऐसा है या नहीं कुरान में? यूसुफ वो हसीन, अदब का जुमला है। यूसुफ वो हसीन जिसे देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी। मोहम्मद वो हसीन है जिसकी उंगली को देख के चांद कट गया था। अल्लाह अकबर, मुस्तफा वो हसीन है जिसकी उंगली को देख के चांद कट गया था। और हुसैन कह रहे हैं मेरा अकबर मुस्तफा है, मेरा अकबर मुस्तफा है। मैं पूरे चैलेंज से यहां कितालपुर के इस मिंबर पे कह रहा हूं, हकीकत मुस्तफा पर 900 पर्दे डालकर अल्लाह ने जमीन पे भेजा था। मुस्तफा के हकीकी हुस्न पर 900 पर्दे डालकर। कितालपुर वालों, मेराज सुनी है ना?
जाकिरीन से। अभी पिछले महीने तो आपने 27 रजब को अगर कोई प्रोग्राम हुआ होगा तो मेराज जरूर सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो सारी जिंदगी मजलिसों में बैठे रहे हो। मेराज में एक जुमला कहा जाता है, सिदरतुल मुंतहा पर जाकर जिब्रील रुक गया था, मुस्तफा आगे बढ़ गए थे। और जब मुस्तफा ने पूछा था जिब्रील आगे क्यों नहीं आ रहे, उसने कहा था या रसूल अल्लाह अगर यहां से आगे बढ़ा तो मेरे पैर जल जाएंगे। यही लफ्ज़ है ना, यहां से आगे बढ़ा तो मेरे पैर। वो जो सारे सफर करके सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गया था, वो वहां से आगे उसके पैर क्यों जल रहे थे? आगे ऐसी चीज कौन सी थी जिसकी वजह से उसके पैर जलने थे? अज़ान मोहतरम अगर जुमले का वजन कर सको ना, सिदरतुल मुंतहा के बाद मोहम्मद के हुस्न से पहला पर्दा हटना था। हाय हाय, सिदरतुल मुंतहा के बाद मुस्तफा के हुस्न से पहला पर्दा हटना था। अभी 899 पर्दे बाकी हैं और जिब्रील बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हुस्न मुस्तफा है और वो हुस्न सिमट के आ गया अली अकबर, सिमट कर अली अकबर में आ गया। पहला खलकन बे रसूल का, फिर फरमाया खुलकन बे रसूल का। इसका इखलाक भी तेरे मोहम्मद जैसा है। मोहम्मद का इखलाक क्या है? कुरान जाके पढ़ना, इन्नका ला अला खुलुकिन अजीम। वो रब जिसके सामने नमाज में खड़े होके तू कहता है ना सुबहान रब्बियल अजीम व बिहम्दे, वो अजीम रब कहता है मेरा मोहम्मद अजीम है, मेरा मोहम्मद अजीम है। और वही मोहम्मद सिमट कर अकबर में आ गया है, वही इखलाक सिमट कर अकबर में आ गया है। और उसके बाद फरमाया मंतकन बे रसूल का, इसकी गुफ्तगू भी रसूल वाली है, इसका नुत्क भी रसूल वाला है। और रसूल का नुत्क क्या है? खुदाबंद आलम ने सूरह नजम में इरशाद फरमाया था, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मेरा मोहम्मद उस वक्त तक बोलता ही नहीं है जब तक अल्लाह की वही न हो जाए। जिस तरह मोहम्मद वही के बगैर नहीं बोलता, इस तरह अकबर भी वही के बगैर कलाम नहीं करता। सलामत रहे मौला, आपको इज्जत अता फरमाए। लेकिन यहाँ पर एक वजाहत मोमिनीन कितालपुर के सामने करता चलूं, कभी ये ना समझिएगा कि इस आयत का मतलब ये है कि रसूल हर वक्त इंतजार में रहते थे कि जिब्रील आए, मुझे बताए और फिर बोलूं। जो मोहम्मद के शागिर्द का शागिर्द है, नहीं तवज्जो फरमा, अली का शागिर्द है ना जिब्रील, तो वो रसूल को बताएगा कि अब बोलना क्या है। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, वो हर वक्त जिब्रील के इंतजार में नहीं रहते थे। और लोग सवाल करते थे तो लोग इंतजार में बैठ जाते होंगे कि जिब्रील आए और रसूल को बताए और वो हमें बताएं। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत का जो मतलब है ना, वो मतलब ये है कि अल्लाह को अपने हबीब की जबान पर एतमाद इतना था कि अल्लाह कुरान में ये कह रहा था, मेरा मोहम्मद जब जो बोले उसे वही समझना। अल्लाह अकबर, ये जब जो कह दे उसे वही समझो। और हुसैन क्योंकि अल्लाह की हुज्जत है और वो कह रहे हैं अकबर नुत्क में मोहम्मद है, इसका मतलब अकबर जो कहे समझो अल्लाह कह रहा है। अकबर जो कहे समझो अल्लाह कह रहा है। ये खल्क में भी रसूल, ये खुल्क में भी रसूल, ये गुफ्तार में भी रसूल। और जब ये आया है ना, अच्छा हुसैन के घर एक अजब मौजज़ा है, तवज्जो फरमाइए। हुसैन के घर एक अजीब मौजज़ा है। अली और फातिमा के घर हुसैन एक ही, तवज्जो, हत्ता के 12 इमामों में हुसैन, अली और फातिमा के घर हुसैन एक है। लेकिन हुसैन का कमाल ये है, हुसैन के घर जितने बेटे हैं सारे अली हैं, जितनी बेटियां हैं वो सारी बतूल हैं, उन सब का नाम फातिमा, बेटे सारे के सारे अली। और ये जब शहजादा दुनिया पे आया है ना, मैंने कहा बस अकबर के ऊपर ही सारी गुफ्तगू आपके सामने करूंगा। जब ये शहजादा दुनिया पे आया, अच्छा मैं अक्सर ये सोचता था, पता नहीं बातें कहां कहां से मेरे दिल में आ रही हैं और मैं आपके सामने बयान करता जा रहा हूं। मैं अक्सर बैठ के ये सोचता था, हुसैन क्यों दुआ करते रहे कि मोहम्मद मेरी गोद में उतरे? वजह क्या? क्यों हुसैन दुआ करते रहे कि मुस्तफा मेरी गोद में उतरे? एक दिन मैं एक मौलवी की तकरीर सुन रहा था, वो मौलवी अपनी तकरीर में कह रहा था मोहम्मद 40 साल के बाद रसूल है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मुझे उस दिन समझ में आया कि हुसैन ने मोहम्मद क्यों मांगा। उसकी वजह यह है
बदकिस्मती से मुस्तफा के उम्मतियों ने मुस्तफा को 40 साल बाद नबी बताकर मुस्तफा का बचपन भी छुपा लिया था। हाय हाय, जाग जाओ यार, जुमला हदिया कर रहा हूं। 40 साल बाद नबी कहकर उन्होंने मुस्तफा का बचपन भी छुपा लिया था, मुस्तफा की जवानी भी छुपा ली थी कि जब 40 साल बाद नबी है तो सीरत भी 40 साल बाद देखेंगे। उम्मत वालों ने मुस्तफा का बचपन भी छुपाया, उम्मत वालों ने मुस्तफा की जवानी भी छुपाई। हुसैन ने कहा मैं भी फिर हुसैन हूं, अपनी गोद में उतार कर तुम्हें मोहम्मद का बचपन भी दिखाऊंगा, जवानी भी दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। मुस्तफा का बचपन भी तुम्हें दिखाऊंगा, मुस्तफा की जवानी भी तुम्हें दिखाऊंगा। इसलिए जब अली अकबर दुनिया पे नाजिल हुए हैं ना, जब ये शहजादा दुनिया पे आया है, 4 दांगे आलम शोहरत फैल गई। हुसैन के घर फिर मोहम्मद उतरा। तवज्जो अज़ान मात्र, मैं अपने लफ्जों नहीं हरफों की जमानत है। 4 दांगे आलम शोहरत फैल गई कि मोहम्मद के घर, हुसैन के घर फिर मोहम्मद उतरा। एक रात में मदीने की गलियों में खड़े होने की जगह बाकी न रही। जहां जहां खबर जाती रही रश लगना शुरू हो गया, जौक दर जौक लोग मदीने में इकट्ठा होना शुरू हो गए और हर एक यही कह रहा था हमें मोहम्मद दिखा दो, हाय हाय, हमें मुस्तफा की ज़ियारत करवा दो, हमें रसूल का चेहरा दिखा दो, हमें शबी मुस्तफा पर नजर डालनी। हुसैन ने कहा अच्छा, अगर इतनी ही मोहब्बत है और इतना ही शौक है तुम्हें मुस्तफा की सूरत देखने का, फिर रात के अंधेरे में नहीं दिन के उजाले में दिखाऊंगा, और अपने घर में नहीं मोहम्मद की मस्जिद में मोहम्मद दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। अपने घर में नहीं मुस्तफा की मस्जिद में तुम्हें मुस्तफा दिखाऊंगा, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में, ताकि हर एक पहचाने ये कौन है। और इधर सुबह हुई, जाग रहे हैं ना आप हज़रात, यहां रात हुई है, मदीने चलते हैं, वहां सुबह हो रही है, वहां सुबह हो रही है। हुसैन गोद में फजर की नमाज की थोड़ी देर बाद अली अकबर को उठाकर अपने घर से निकलकर मस्जिद नबी में आए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, एक सलवात पढ़े बाबा बोला। अच्छा, मैंने समझा कोई और तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। घर से हुसैन चले मस्जिद नबी की तरफ आए। 200 गुलाम दाई जानिब, तवज्जो अज़ान मोहतरम, 200 गुलाम दाई जानिब, 200 गुलाम बाई जानिब। जो दाई जानिब गुलाम थे उन सब के पास खुल्लतें उठाई हुई थी, जो बाई जानिब गुलाम थे उनके पास तश्त थे जिनमें अशरफियां उठाई हुई थी। इधर वाले खुल्लतें लिबास और इधर वालों के पास अशरफियां सोने के सिक्के तश्त में उठाए हुए। हुसैन आकर मस्जिद नबी में मिंबर के पास खड़े हो गए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, और खड़े होकर हुसैन ने कहा आप एक एक करके ज़ियारत करते जाओ, और जो इसके चेहरे को देखकर जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी वो खुल्लत भी ले जाए। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। इसको देख के जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई वो खुल्लत भी लेता चला जाए, और हर एक 200 अशरफियां बतौर इनाम भी साथ लेता चला जाए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, एक एक करके लोग आते रहे। कोई मोहम्मद देख के मुस्कुराता रहा, कोई नाम अली सुन के मुस्कुराता रहा। खुल्लतें भी मिलती रही, अशरफियां भी मिलती रही। सुबह से शाम हो गई, मजमा तमाम हो गया, आखिर में एक शख्स रह गया। तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो आया सबसे पहले था, ज़ियारत करने के लिए सबसे आखिर में आया, बस उसी की गुफ्तगू सुनानी है और मैंने समेट लेना है अपने कलाम में। वो सबसे आखिर में आया, उसने बड़े गौर से अकबर के चेहरे को देखा और ऐसे महसूस हो रहा था जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अल्लाह अकबर, तवज्जो। हुसैन ने फौरन कहा चलो ज़ियारत कर ली है, खुल्लत भी ले जाओ, अशरफियां भी ले जाओ। आरिफ था, हाथों को बांध के कहने लगा दारैन के सुल्तान, न खुल्लत चाहिए न अशरफियां चाहिए, आपकी जद का सदका रिस्क बहुत मिलता है, न खुल्लत चाहिए न अशरफियां चाहिए, एक और एहसान अगर कर सकते हो तो वो एहसान कर दो। हुसैन
बहरे करम। अब बता क्या चाहता है? का एक लम्हे के लिए अपना शहजादा मेरी गोद में दे दे। हाय हाय यार जियो सलामत रहो, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। बस बहुत जल्दी आपकी तवक्को से पहले नतीजे पेश करके मिंबर अपने बाद के जाकिरीन के हवाले कर दिया। एक लम्हे के लिए अपना शहजादा मेरी गोद में दे दो। अब हुसैन तो अता का बादशाह है ना, हुसैन ने अपना शहजादा उसकी गोद में दिया। उसने गोद में उठाया, उठाने के बाद उसने कुछ जुमले कहे। अगर इजाजत हो तो मैं जुमले आपके सामने कहूंगा, नहीं इतनी सुभान अल्लाह पे नहीं कहूंगा। उठाया अली अकबर को गोद में, उसने जुमले कहना शुरू किए। अली अकबर को देख के कहने लगा, या किबलतल जमाल व मुहम्मद अल आले व नबी अल वस्फे व अलवी अल इस्मे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़े बड़े वजनी लफ्ज अगर तवज्जो कर सको, क्या देख के कहा, या किबलतल जमाल या मुहम्मद अल आले या नबी अल वस्फे व अलवी अल इस्मे। कहने लगा, ए हुस्न के किबला तुझे सलाम। तवज्जो तवज्जो, हसीन नहीं कहा, ए हुस्न के किबला। किबला जानते हो किसे कहते हैं? किबला जिसकी जानिब रुख करके सजदा किया जाए उसे किबला कहा जाता है। हाय हाय, जिस जानिब रुख करके सजदा किया जाए उसे किबला कहा जाता है। और वो आने वाला रावियों ने लिखा कि वो खिज़र था, वो अकबर को देख के कह रहा था, ए हुस्न के मसजूद तुझे सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। ए वो हस्ती जिसे हुस्न सजदा करता है, किबलतल जमाल, ए हुस्न के किबला। और अगला लफ्ज सुनना, नबवियल मुहम्मद अल आले, ए आल में मोहम्मद तुझे सलाम। मोहतरम, वैसे तो ये सारे मोहम्मद हैं, अव्वलो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद, ये सारे मोहम्मद हैं। लेकिन ये अकेला है जो सीरत का भी मोहम्मद है, सूरत का भी मोहम्मद है। इसलिए कहा गया, या मोहम्मद अल आले, तवज्जो, या मोहम्मद अल आले, ए आले मोहम्मद के मोहम्मद। और अगला लफ्ज सुनोगे, नबवियल वस्फे व अलवियल इस्म, ए वो हस्ती जो अपने किरदार में मोहम्मद है, अपने नाम में अली है। अली अकबर नाम है ना। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। तवज्जो मेरी जानिब रखें, ये आपकी सर्दी के लिए कंबल नहीं लाया, उनको सर्दी लग रही है। आप तवज्जो मेरी जानिब रखें। नबवियल वस्फ़े व अलवियल इस्म, ऐ अपने किरदार के मोहम्मद, ऐ अपने नाम के अली। जानते हो खिज़र ने ये क्यों कहा? क्योंकि दुनिया कह रही थी अल्लाह ने जो मोहम्मद बना दिया उसके बाद मोहम्मद मुमकिन नहीं, अल्लाह ने जो अली बना दिया उसके बाद अली मुमकिन नहीं। हुसैन ने जमाने को कहा, आओ मैं हुसैन हूं, मैं एक ही वजूद में मोहम्मद भी दिखाऊंगा, अली भी दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। नबवियल वस्फ़े व अलवियल इस्म। और अगला जुमला खुदा की कसम पहाड़ से वजनी जुमला है, अगर तवज्जो करे। खिज़र अकबर को देख के कह रहा है, ला इन रअयतुका मलाइकत समाए फब्बिका बदाउ सुम्मा ले आदम सजदू। खिज़र कह रहा है, अकबर अगर आसमान के फरिश्ते आदम से पहले तुझे देखते तो आदम को छोड़कर तुझे सजदा करते हैं। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। क्या इरशाद फरमा रहे जनाब खिज़र कि अगर आसमान के फरिश्ते पहले तुझे देख लेते, तेरी ज़ियारत हो जाती, तो वो आदम से पहले फब्बिका बदाउ सजदे की इब्तिदा तुझसे करते और फिर हुक्म इलाही पर जाकर आदम को सजदा करते। और अगला जुमला कलम नूर से दामन हूर पे लिखने का है खिज़र का। जनाब अली अकबर से कहने लगा, फ़इन रअयतुका इब्नु इसराइल ला यक़तउ असाइबहु फिल लहद।
कहने लगा, अभी मैंने आपके सामने कहा ना, यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काटी थी। खिजर कह रहा है, अकबर अगर यूसुफ तुझे देख लेना, वो तुझे देख के अपनी उंगलियां काट ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देख के उंगलियां काटी थी, और अगर वही यूसुफ तुझे देख ले तो वो तुझे देखकर अपनी उंगलियां काट ले। उनकी उंगलियां काटने की वजह आप जानते हैं ना, महब हो गई थी। उनके हाथ में जुलेखा ने एक फल और एक छुरी दे दी थी कि जब यूसुफ सामने आए तो चलाना शुरू करना, और वो चलाती गई और हुस्न में ऐसी महब हुई कि हाथ कट गए और उन्हें खबर भी ना हुई कि हाथ कट गए हैं, और खून बहना शुरू हो गया। खिजर कह रहे हैं, यही हाल यूसुफ का हो जाए, यही हाल यूसुफ का हो जाए कि वो तुझे देखे तो उसकी उंगलियां कट जाए। मैं यहां पे पैगाम दूंगा, यूसुफ देखे ना देखे, मेरी कौम के जितने जवानों ने देखा नहीं, सिर्फ सुना है, आज तक कटते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। अगर यूसुफ तुझे देख ले तो वो अपनी उंगलियों को काट ले। और अगला जुमला सुनना, यूसुफ का बाप हजरत याकूब नबी हजरत यूसुफ के फिराक में इतना रोए थे कि आंखों से बीनाई चली गई थी। और ये कुरान मजीद की आयतें हैं कि यूसुफ ने अपनी कमीज भेजी थी सरजमीन मिस्र से सरजमीन केनान पर, और वो कमीज याकूब की आंखों पर डाली गई, याकूब की बीनाई वापस आ गई। अल्लाह जाने फरिश्तों ने याकूब को क्यों नहीं बताया कि ये बिद्दत है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने मेरे जुमले पर। कमीज को निस्बत ही तो थी, निस्बत के सिवा था क्या? वो निस्बत वहां से यहां आई और नबी को शिफा मिल गई। लेकिन यहाँ खिजर का जुमला सुनना, क्योंकि खिजर इन सारों के हालात से वाकिफ है ना। यूसुफ को भी जिसने कुएं में तसल्ली दी थी वो खिजर ही था, यूसुफ के बाबा को भी जो तसल्ली देता रहा वो खिजर ही था। उसी के बारे में अब खिजर कह रहा है, अगर यूसुफ देखता तो अपनी उंगलियां काट लेता। और अगला जुमला कहा, फ़इन वजदका अबूहु फमा मोहताजुन लिकमीसिही। फौरन खिजर कह रहा था, और ऐ अली अकबर, यूसुफ का उंगलियां काटना अपनी जगह पर। अगर यूसुफ का बाप याकूब तुझे देख लेता फिर उसे कमीज की जरूरत ना रहती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। फिर उसे कमीज की जरूरत न रहती, वो तेरे हुस्न की वजह से उसकी आंखों में रोशनी आ जाती। और अगले जुमले और समेटा मैंने अपना बयान, कहा फअजिब्तु लिशम्स कैफ तत्तलिउ वल बद्रु बादल यौम कैफ तत्तलिउ। कहते हैं मैं आज के बाद सूरज पर हैरान हूं कि वो तेरे आने के बाद निकलेगा क्यों। नहीं तवज्जो फरमाई आपने मेरे लफ्ज़ को। मैं हैरान हूं आज के बाद कि जब तू आ गया है तो सूरज की जरूरत क्या रह गई है, वो किस लिए निकलेगा। और आज के बाद चांद क्यों निकलेगा जबकि तू इतना हसीन आ गया है। तेरे बाद न सूरज की जरूरत बचती है न चांद की जरूरत बचती है। खुदा की कसम अगला जुमला बड़ा हसीन है, अगर आप उस जुमले पे तवज्जो कर लें। इसमें सिर्फ हरफों के थोड़ी सी तब्दीली के साथ खूबसूरत जुमला कहा है। जनाब खिजर ने ये सारा कुछ कहने के बाद जनाब अली अकबर से मुखातिब होकर कहने लगा, कैफा युकालु लिसूरत का सूरतन बल है या सूरतन। सूरत दो तरह से लिखा जाता है, एक स्वाद के साथ एक सीन के साथ। स्वाद वाली सूरत ये शक्ल है, सीन वाली सूरत कुरान की सूरत है। सूरह अलहम, सूरह बकरा, सूरह फजर, सूरह कमर, ठीक। स्वाद शक्ल सूरत, सीन कुरान की सूरत। वो कहता है कैफ यकूलु लिसूरत का सूरतन बल है या सूरतन। उसने कहा मैं तेरी सूरत को सूरत क्यों कहूं, ये तो कुरान की सूरत है। अल्लाह अकबर, हैदरी, मैं तेरी सूरत को सूरत कैसे कहूं, ये तो कुरान की सूरत है। और अगला लफ्ज खुदा की कसम फिर कमाल है, हर सूरत का कोई ना कोई कारी होता है ना। कुरान के कारी आप हैं,
जो कुरान की सूरतों की तिलावत करते हैं, हत्ता कि अंबिया कुरान की सूरतों की तिलावत करते हैं, लेकिन अकबर के बारे में वो कह रहा है तालीहिल जमाल, तू वो सूरत है हुस्न जिसकी तिलावत करता है। अल्लाह अकबर, तू वो सूरत है हुस्न जिसकी तिलावत करता है। और बस आखिरी जुमले और मैंने समेट लिया अपने बयान को। शुक्रगुजार हूं आपका, आप मुश्किल मंजिलों में मेरे साथ सफर करते रहे, दुआ भी देते रहे, दवा भी मेरे लिए है आपकी दाद। और बस समेट रहा हूं अपने जुमले को। ये कहने के बाद ना वो चाह रहा था कि मैं चूमूं, जनाब अकबर का बोसा लूं। तवज्जो मेरी जाने, क्या चाह रहा था? मैं अकबर का बोसा लूं। फौरन पहला लफ्ज कहा हक्कुन अलैका अन उजल्लो का अन तकबीर, तेरा हक तो ये बनता है कि मैं तुझे न चूमूं। क्यों? तेरा हक तो ये बनता है तुझे न चूमूं। हुसैन ने कहा क्यों? कहने लगा अकबर कहां, मैं कहां। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हक तो तेरा यही बनता है कि मैं तुझे ना चूमूं, तू कहां और मैं कहां। और साथ ही कहने लगा लेकिन चूम इसलिए रहा हूं, बंदे भी तो कुरान चूम लेते हैं। यानी अकबर कह रहा है, अकबर खिजर के हाथों में, और खिजर ये पैगाम दे रहा है कि मुझ में और अकबर में इतना फर्क है जितना बंदे में और कुरान में होता। तुझे कुरान समझ के चूम रहा हूं। और बस आखिरी जुमला और सिमट गया मेरा बयान। उसके बाद फौरन जो लफ्ज कहे ना, कहा मैं चूमना चाहता क्यों हूं। हुसैन ने कहा अगर समझता ही है कि ये बुलंद है, तू इस काबिल नहीं कि इसका बोसा ले, फिर क्यों ले रहा है बोसा? किस वजह से? खुदा की कसम आखिरी जुमला है और मैं मौज़िन कितालपुर से इस जुमले की कदर चाहूंगा, मोती रेत पे न चला जाए। जब तू नहीं समझता कि तू इस काबिल है, फिर बोसा क्यों लेने जा रहा है? का पहली वजह तो यह है कुरान समझ के चूम रहा हूं। दूसरी वजह सुनना, कहने लगा इन्नी उरीदु अन अफ्तखिरु फिद दारैन इन्नी कब्बलत फिस सब्बाहु रसूलुस सकलैन। कहने लगा इसलिए चूमना चाहता हूं कि दुनिया में फख्र कर सकूं कि मैंने मोहम्मद का बचपन चूमा है। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। इसलिए चूम रहा हूं कि पूरी दुनिया में फख्र कर सकूं कि मैंने मोहम्मद का बचपन चूमा है। कितालपुर वालों जुमला कहने लगा हूं, हर मुल्ला तक ये जुमला ले जाना। फख्र है खिजर के लिए कि वो मोहम्मद को बचपन में चूमे, फिर वो कितना अजीम अबू तालिब होगा जिसकी गोद